अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स यू आर फाइन। हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी प्यारी सी वाईटी फैमिली, आप सबको रमज़ानुल मौज़म का पहला रोज़ा मुबारक हो। तो यहाँ पर फ़र्स्ट सहरी की रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और आज फर्स्ट सहरी थी तो फिर मैंने सोचा थोड़ा जल्दी ही उठ जाऊं। और 3 बजे मैं सुबह सहरी के लिए उठ गई थी, लेकिन गैस जो है ना 3:30 बजे आई थी। अच्छा, गैस की जो है ना टाइमिंग फ़िक्स कर दी गई है। सुबह सहरी में जो है 3:30 बजे आएगी और अफ्तारी में शाम 4 बजे गैस आएगी। अच्छा, गैस की टाइमिंग का शेड्यूल सेट होने से जो है ना फ़ायदा ये हो गया है कि एक तो हमें जो है सहर और अफ्तार में गैस प्रॉपरली मिलेगी, और दूसरा ये कि हम टाइम टू टाइम अपने काम इजीली कर सकेंगे। माशाल्लाह से रमज़ान की जो प्रेप कर कर रखी हुई है ना, तो उससे काफ़ी आसानी है। जस्ट फ्रीज़र में से चीज़ें निकाली और यूज़ कर ली, और इन 15 रमज़ानों में ही जो है हमारी रूटीन सेट होगी। और 15 रमज़ान के बाद तो इंशाल्लाह रूटीन सेट हो ही जाएगी। हर चीज़ पे हमारा हाथ बैठ जाएगा और चुस्ती फुर्ती आ जाएगी। शुरू के रमज़ानों में ना थोड़ी सी सुस्ती सी रहती है। और हबीबा, अरबा, नवेरा भी साथ साथ उठ गई थी। और लास्ट ईयर हबीबा के माशाल्लाह से पूरे रोज़े गए थे, और अरबा नवेरा भी जो है चुड़िया रोज़ा रख लेती हैं। स्कूल से आके अपना चुड़िया रोज़ा खोलती हैं। और सुबह सहरी में दूध के साथ कोई आइसक्रीम सिरप बनता है हमारे घर। अफ्तार पे जो है डिफरेंट डिफरेंट बनते रहते हैं। कभी ग्रीन शरबत बनता है, कभी रेड शरबत बनता है, और कभी जो है माज़ा बन जाता है। क्योंकि टैंग जो है मैं बच्चों को पिलाती नहीं हूँ, गले ख़राब हो जाते हैं। और आजकल तो गलों का वैसे ही वायरल चल रहा है। और बन रही है यहाँ पर पहनी। अच्छा, शादी से पहले जो है ना अम्मी के घर पर ना सारे बहन भाई हम ना फेनियाँ शौक़ से खाया करते थे। तो सुबह सहरी में ना फेनी लाजमी बना करती थी। और माशाल्लाह ससुराल में भी सब ऐसे ही था, जैसे वहाँ रौनकें थी, बहन भाई सब थे, ऐसे ही यहाँ पर जो है देवर जेठ देवरानियाँ जेठानियाँ हम सब मिलकर इसी तरह से सहर और अफ्तार का जो है एहतमाम करा करते थे। और मिलजुल कर जो है सहर और अफ्तार किया करते थे। इतनी ज़्यादा रौनकें होती थी। तो बस यहाँ पर जो है ना दूध मैंने जो है रात को ही पका कर रख लिया था, और अब जस्ट मैंने इसको हल्का सा गर्म करा है, फैनी बना ली है। और अब यहाँ पर मैं दही जो है जमाने के लिए रख दूँगी, जो कि हमारी अफ्तार तक रेडी हो जाएगी। जस्ट मैंने यहाँ पे नीम गुनगुना जो है दूध मग में ट्रांसफ़र करा, और इसमें 2 टेबल स्पून भर कर दही ऐड कर दी है। और डेड सेट ये जो है कप में इस तरह से ही जो है ना काउंटर टॉप पे रखा छोड़ दूँगी। जब मैं सुबह उठूँगी तो इसको फिर मैं फ्रिज में रख दूँगी, और शाम तक इंशाल्लाह हमारी अफ्तार तक दही इतना गाढ़ा मज़ेदार बनकर तैयार हो जाएगा, जो कि दही बड़े छोले जो भी हम बनाना चाहेंगे इजीली बना लेंगे। अच्छा, दही घर में जमाने से एक तो अच्छी दही जमती है, और दूसरा ये कि जो है ना थोड़ी सी जो है ना बचत हो जाती है। क्योंकि दही जो है बाज़ार में एक तो अच्छा नहीं मिलता है, और ऊपर से जो है ना महंगा भी होता है। और इस तरह से हम घर में ही अपने घर के यूज़ में दूध में से जो है निकाल कर जो है बना लेते हैं ना, तो अच्छी बन जाती है दही। तो बस बच्चों की फरमाइश थी कि आज सुबह सहरी में जो है हमें चिकन कढ़ाई खानी है। तो बस मैंने मैरिनेशन कर कर रखी हुई थी, तो जस्ट बस 10 मिनट में यहाँ पर जो है चिकन कढ़ाई बनकर रेडी हो गई थी। अच्छा, जब हम जॉइंट फैमिली में सबके साथ थे ना, तो सुबह सहरी के लिए ना फ़र्स्ट सहरी पे लाजमी हमारे घर में जो है ना मगज़ बना करता था, और फिर उसके साथ घी वाली रोटियां, और इतना मज़ा दुबाला हो जाया करता था। और सब मिलकर खाते थे, इतना मज़ा आता था सहरी में, और इतनी रौनकें होती थी। और हमारे घर में तो बच्चे बड़े सब ही सुबह सहरी में उठ जाते हैं। और माशाल्लाह अब मेरे बच्चों की भी वही आदत है ना, सुबह सहरी में माशाल्लाह से हबीबा, अरबा, नवेरा लाजमी उठती हैं, सहरी करती हैं। और आजकल तो बच्चों के पेपर चल रहे हैं ना, तो फिर सहरी करने के बाद पेपर की तैयारी में लग जाती हैं, और फिर स्कूल चले जाती हैं बच्चियाँ। फिर मैं बच्चों को भेज कर ना थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, और फिर उठती हूँ तो क्लीनिंग वगैरह करती हूँ। क्लीनिंग करने के बाद ज़ोहर की नमाज़ अदा करती हूँ। ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के बाद फिर से किचन में आकर अपनी अफ्तारी की तैयारी शुरू कर देती हूँ। अब यहाँ पर ना मज़ेदार से जो है पराठे बनेंगे भाई, स्क्वायर शेप वाले, क्रिस्पी क्रिस्पी। अच्छा, मैं कहती हूँ कि वो जो बल वाले हम पराठे बनाते हैं ना, उससे ज़्यादा जो है ना ईज़ी और क्रिस्पी और मज़ेदार जो है ना ये स्क्वायर शेप वाले पराठे बनते हैं ना। बहुत जल्दी से बन जाते हैं, ईज़िली बन जाते हैं, और टेस्ट में तो जो है बल वाले पराठों का तो जो कोई मुकाबला ही नहीं है ना स्क्वायर शेप पराठों से। अच्छा,
इस तरह से पराठे बनाए ना बहुत जल्दी से बन जाते हैं। बस फिर मैं यहाँ पर जल्दी से जो है ना सारे पेड़े जो है ना तैयार कर लूँगी और अब हम बनाएंगे क्रिस्पी क्रिस्पी से पराठे। अच्छा, नीचे वर्कशॉप पे जो है ना एक अंकल जो है काम करते हैं, जो कि पंजाब से आए हुए हैं और वो जो है यहीं पर रहते हैं। तो दिन में काम करते हैं और रात में यहीं पर रहते हैं, स्टे करते हैं। तो फिर उनके लिए भी सहरी बनाकर भेजनी थी। तो फिर मैंने सबसे पहले सहरी तैयार कर ना हस्बैंड को उठाया कि आप जाकर अंकल को देकर आ जाओ। फिर उसके बाद जो है जब तक हस्बैंड उनको सहरी देकर आए ना, तब तक मैंने अपनी जो है सबके लिए पराठे बना लिए थे। हम सब ने मिलकर सहरी करी और यहाँ पर जो है मेरी कढ़ाई भी जो है चिकन कढ़ाई भी ऑलमोस्ट डन हो गई थी और इतनी मज़ेदार बनी थी ना। अच्छा, आप लोग जाकर जो है ना रमज़ान प्रेप में देख सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो, कि मैंने किस तरह से जो है चिकन कढ़ाई की जो है मैरिनेशन कर रखी थी। अच्छा, मैंने इस तरह से जो है ना चिकन के पैकेट्स बनाकर ना डिफरेंट तरीके की जो है मैरिनेशन कर रखी हुई है ना। तो जस्ट जो है ना कुकिंग करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। सहरी में अगर हमने अफ्तार में जो है पुलाव वगैरह बिरयानी बनाई है तो सुबह सहरी के लिए अगर सालन वगैरह चाहिए तो फिर इस तरह से जो चिकन मैरिनेशन की हुई रखी होती है ना वो फटाफट से निकाली और जस्ट बना ली। और इसके अलावा जो है सहरी में अंडे भी बनते हैं और शामी कबाब तो है ही हैं और फिर जो है कोफ्ते भी हैं। तो मेरा इरादा ये था मैं जो है ना कोफ्तों का सालन बना लूँगी, वही जो है सहरी में भी खा लिया जाएगा। लेकिन बच्चों की फरमाइश थी कि हमने जो है कि चिकन कढ़ाई खानी है, तो बस फिर मैंने कोफ्ते ना सोचा है फ़र्स्ट अफ्तारी पे जो है बना लूँगी, जो कि हमारी जो है सेकंड सहरी में भी काम आ जाएगा। यहाँ देखें कितने मज़ेदार से क्रिस्पी से पराठे रेडी हो गए थे और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यहाँ पर सहरी की तैयारी हो गई थी। बच्चियाँ सब उठ गई थी, बच्चियों ने दस्तरख़्वान सजा दिया था। हम सब ने मिलकर जो है सहरी करी और बहुत मज़ेदार आज की सहरी थी। और हमारे यहाँ डेली रूटीन है इसी तरह से जो है सहर और अफ्तार का एहतमाम होता है। सहरी करने के बाद मैंने जो है नमाज़ अदा करी और नमाज़ अदा करने के बाद मैं किचन में आ गई थी। किचन को ना सहरी में ही मैं हाथ के हाथ क्लीन कर लूँगी ताकि जो है मुझे प्रॉब्लम ना हो, सुबह उठते साथ ही मुझे जो है किचन की क्लीनिंग ना करना पड़े। और साथ ही साथ जो है बर्तन भी सारे मैंने वॉश कर लिए थे। अच्छा, इस टाइम पे लाइट का कोई इतना ज़्यादा इशू हो रहा था, कैमरा सेट ही नहीं हो रहा था और डिफरेंट एंगल से जो है कैमरा रखने के चक्कर में ना मुझे कभी कभी डर लगता है कि ऐसे नहीं कि जो है ट्राइपॉड समेत जो है ना मोबाइल भी गिर जाए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि ट्राइपॉड जब नीचे रखा होता है ना तो फिर कभी कभी जो है पैर से टकरा जाता है और गिरने का बड़ा डर लगता है। और वैसे भी मेरा जो बड़ा वाला ट्राइपॉड है ना वो जो है ना थोड़ा सा ख़राब हो गया है, उस पर से अक्सर जो है ना मोबाइल गिर जाता है। तो फिर मैं अब जब से मैंने ये छोटा वाला ट्राइपॉड मंगवाया है ना तो फिर मैं ज़्यादातर इसमें ही मोबाइल लगा कर ना वीडियोज़ को अपनी रिकॉर्ड कर रही हूँ, शूट कर रही हूँ। तो बस बर्तन क्लीन करने के बाद यहाँ पर मैंने कुरान पाक पढ़ लिया था। ऐसा कुरान पाक जो है मैं सुबह फ़जर में ही पढ़ना ज़्यादा बेहतर समझती हूँ, क्योंकि फ़जर में काफ़ी टाइम होता है और एक ज़ोहर के बाद और एक फ़जर के बाद मैं एक सुपारा लाजमी ही पढ़ लेती हूँ, जिससे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कुरान पाक जो है 15 से 20 दिन में जो है ख़त्म कुरान हो जाता है। और 27वीं शब को हम जो है ख़त्म कुरान की जो है नियाज़ भी दिलवा देते हैं। तो ये थी मेरी प्यारी सी जो है सहरी रूटीन। आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। दुआ में याद रखिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ऑल पे भी क्लिक कर दिया करें, प्यारा सा कमेंट ज़रूर करा करें, जिससे हमें पता चलता है आप लोगों को हमारी रेसिपीज़ हमारे व्लॉग कैसे लग रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।